Hello everyone, welcome to Digital Kaksha. In this part of video we are going to discuss about the geography of India. Okay, so let's begin. First of all we will discuss location of India. Okay, so in terms of latitude and longitude. So first you should know about latitude and longitude completely. So then you will be able to understand what is the location basically. Location को represent करने के लिए हम latitude और longitudes का यूज़ करते हैं जिनको grid lines बोलते हैं. ओके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं ये ग्लोब में. तो ग्लोब में रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस हैं. सो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड. ओके, इनको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी बोलते हैं. अक्षांश रेखाएं हिंदी में बोलते हैं लैटिट्यूड्स को और देशांतर बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स को. सो इसी के टर्म में ग्लोब में जो लोकेशन है वो बताई जाती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की या सिटी की, जो भी लोकेशन होती है इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट दी जाती है. अब जैसे इंडिया का जो लोकेशन अगर हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम देखेंगे तो वो जो लैटिट्यूड का पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है. तो नॉर्थ कहाँ से आ रहा है, ये इक्वेटर के बेसिस पे कंपेयर करके ले रहे हैं. इक्वेटर को 0 लेते हैं लैटिट्यूड के केस में, इक्वेटर को 0 डिग्री कंसीडर करते हैं. अब वहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे नॉर्थ साइड तो n इसीलिए लिखा हुआ है कि ऊपर चलने पर n लिखा होगा. जब साउथ साइड में जाएंगे यानी नीचे जाएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में तो वहाँ पर s लिखा होगा. ठीक है, तो यानी कि जो हमारा इंडिया है ये लोकेटेड कहाँ पर, सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है. तो सदर्न मोस्ट पॉइंट का क्या हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ओके, सो ये है हमारी लोकेशन लैटिट्यूड में. ओके, सो लैटिट्यूड में क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसके बीच में है. ये दोनों लैटिट्यूड हैं, एक तरह से लाइंस हैं, उनका एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एज़ कम्पेयर टू किसके रिस्पेक्ट में, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में. इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे सो जो इसकी लोकेशन है वो ये ग्रीनविच मेरिडियन लाइन आपने सुना होगा, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी लाइंस देखते हैं. तो वहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जब हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 68 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो इनके बीच का जो पोर्शन है वो हमारा इंडिया के अंडर में आता है. तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स याद रखने हैं. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स एक तरह से बोले जाते हैं. सो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ये है लैटिट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ये है आपका लॉन्गिट्यूड में. ओके, ये हो गया हमारा लोकेशन. लोकेशन में हमने पॉइंट्स देख लिए. अब हम देखेंगे ईस्ट में इसके हमारे क्या है, बे ऑफ बंगाल है. वेस्ट में कौन सा सी पड़ता है, अरेबियन सी पड़ता है. एंड साउथ में कौन सा सी पड़ता है, इंडियन ओशन. सो तीन तरफ से ये ओशियन से घिरा हुआ है. ओके, अब हम देखते हैं एरिया ऑफ इंडिया. एरिया कितना है, एरिया जो है हमारा 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, ये एरिया है इंडिया का, जो पूरा लैंड पोर्शन है उसका एरिया है ये. ओके, एंड इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. ओके, पॉपुलेशन के केस में हमारा दूसरा स्थान है, यहाँ पर हम एरिया वाइज बात कर रहे हैं तो 7th है. सबसे पहला कौन है, रशिया. ओके, एक एक करके देख लेते हैं. पहले इससे पहले कौन कौन सी हैं कंट्रीज़. तो सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, रशिया का 17.13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सेकंड पोजीशन पे आता है कनाडा. कनाडा है हमारा, कनाडा का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 9.985 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. देन आफ्टर दैट वी हैव चाइना. चाइना का एरिया जो है वो आपका है 9.597 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, तो ये कंट्रीज़ का जो लैंड वाला एरिया है उसकी बात हो रही है. यहाँ पे 4th पोजीशन होती है यूएसए की. यूएसए का जो एरिया है वो है 9.372 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, देन वी हैव 5th पोजीशन ब्राज़ील. ब्राज़ील का क्या हो जाएगा एरिया, ब्राज़ील का एरिया है 8.516 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. यहाँ पर मैं आपको मैप में फ्लैग भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे वो चीज़ ना, फ्लैग किसका क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस कंट्री का फ्लैग क्या है. सो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का मैप है आपके सामने. यहाँ पर इसका एरिया जो है 7.692 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. एंड देन एट द लास्ट वी हैव इंडिया. इंडिया का जो एरिया अभी हमने देखा 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, अब हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितनी है. सो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस जो इंडिया की है वो है 3214 किलोमीटर. दिस इज द नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस. देन वी हैव ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस. ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस या वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी हो जाएगी 2933 किलोमीटर. ओके, फिर हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बेसिकली क्या है वो अभी हम बात करेंगे. एक पॉइंट और देख लेते हैं. इट टेक्स 120 मिनट फॉर अर्थ टू रोटेट फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट कॉर्नर टू ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर. अर्थ को बेसिकली रोटेट होने में
कितना टाइम लगता है, 120 मिनट लगते हैं, 2 घंटे। फिर 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है उसी को हम कंसीडर करते हैं एज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो हमारे यहाँ टाइम जो होता है हमारी क्लॉक में, वो इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। किसके बेसिस पे? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू 5 स्टेट। जो IST लाइन है वो कहाँ से पास होती है? 5 स्टेट से। कौन कौन सी हैं? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ओके, इनको हम मैप पे भी देख लेते हैं। ये है आपकी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये कहाँ से होती है? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट से होते हुए गुजरती है। आई होप इट इज़ क्लियर। देन वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसको बोला जाता है। ओके, जो अक्षांश रेखा है, तो उसको हम देखते हैं। ये हमारे जो इंडिया है उससे बिल्कुल बीच से गुजरती है लगभग। ओके, और ये 8 स्टेट से पास होकर निकलती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये सारे स्टेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन मैप एज वेल। ये है आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, इट इज़ नॉट लॉन्गिट्यूड। तो ये कहाँ कहाँ से हो रही है? गुजरात से पास हो रही है, राजस्थान को कट कर रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो इन 8 स्टेट से होते हुए पास हो रही है। ओके, so I hope this lecture is helpful for you. If you have any doubt, you can ask me in comments. That's it for today. Have a great day. Goodbye. Take care. And don't forget to like and subscribe Digital Kaksha. Thank you.